हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर भोली। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा चैप्टर और इसके लास्ट में ना हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। अगर आपको नोट्स एज इट इज चाहिए ना, तो मैंने वो सब शेयर किया हुआ है, सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स, चाहे वो 9th 11th 12th 10th हो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं, सैम्पल पेपर, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से आराम से फ्री में डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको और भी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह बताती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आपके काम की चीज़ है। दूसरा, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप मुझको फॉलो करके कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर को। तो जैसे मेरा नाम शिखा है और मेरे को घर में शिखू शिखू बुलाते रहते हैं, निकनेम है मेरा, ठीक है। तो उस ऐसे ही भोली का नाम ना सुलेखा था, और उसको बचपन से ही भोली कह देते थे, एज अ निकनेम हम रख देते हैं ना, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिंपल सी थी। सिंपलिसिटी के कारण उसका नाम भोली रख दिया था कि तो बड़ी भोली सी है, ठीक है। और नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। जब भोली 10 महीने की थी ना, तब वो अपने पालने से गिर गई थी, जिसके कारण उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा ना डैमेज हो गया था, और बाकी बच्चों से वो थोड़ी अलग सी हो गई थी। उसके ब्रेन का जब कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, ठीक है, तो अपने दिमाग से थोड़ा बैकवर्ड सी हो गई थी। उसके बाद भोली जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसका गोरा सा रंग था जब वो पैदा हुई थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई ना, तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गए। स्मॉल पॉक्स वो नहीं होता जिसे हम कह देते हैं अपनी भाषा में कि माता निकल आई, वो चीज़ हो गई थी। उसकी आंखों को छोड़ के पूरी उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई थी, अलग सी फिगर की हो गई थी, और उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स रह गए थे, जो माता के निशान नहीं होते, वो पूरी बॉडी पे उसके रह गए थे। और वो हकलाती भी थी, स्टैमर्ड मतलब हकलाती भी थी, ओके। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते थे, इसलिए वो उसका मजाक ना उड़ाए कोई, इसलिए वो कम बात करती थी, उसे बहुत अजीब सा इंसल्टेड फील होता। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 तो उसके बेटे थे और 4 उसकी बेटियां थी। तो भोली जो है वो सबसे छोटी थी। सारे बच्चों को छोड़ के, सारे बच्चे सिर्फ भोली को छोड़ के सारे के सारे हेल्दी थे, भोली इतनी हेल्दी नहीं थी। मंगला और चंपा जो भोली की सिस्टर्स थी, वो भी उनकी मैरिज होने वाली थी जब उनका टाइम आया। और राधा जो थी वो सबसे बड़ी वाली बहन थी, उसकी तो ऑलरेडी शादी हो गई थी। लेकिन रामलाल को ना हमेशा भोली की टेंशन रहती थी कि इससे कौन शादी करेगा। ना तो ये सुंदर है क्योंकि उसके वो पॉक मार्क्स आ गए थे ना, और ना ही वो इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके ब्रेन का पार्ट जो है वो डैमेज था। तो भोली जब 7 साल की हुई, तब विलेज में, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ था, तो तहसीलदार आए हुए थे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो उसने रामलाल को कहा कि तुम ना एक उदाहरण सेट करो विलेजर्स के लिए, अपनी बेटी को तुम स्कूल भेजो, ताकि तुम्हारी देखम देख बाकी पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चालू कर दें। तो उसके बाद उसने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का सोचा कि उसको भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो जो रामलाल की वाइफ है, ये रामलाल है, ठीक है, रामलाल, रामलाल की जो वाइफ है उसने ऑब्जेक्शन किया इस चीज़ को लेके कि क्या करोगे, लड़की है, इसको नहीं भेजना चाहिए, इसकी शादी की उम्र है, इसकी शादी करा देते, स्कूल में जाके क्या करेगी। इस तरीके से उसकी जो वाइफ है ना, वो थोड़ी डिससेटिस्फाइड थी कि हमें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि अगर हम भेज भी देंगे तो भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी बन जाएगी। लेकिन बाद में रामलाल भोली को अगले दिन स्कूल में करवाया जाता है उसका दाखिला, और फिर उसको स्कूल भेजने लग जाता है। भोली जो है उस दिन, जिस दिन उसको स्कूल जाना था, बहुत अच्छे से कपड़े पहन लेती है। नए क्लोथ्स भोली के लिए कभी भी नहीं आए थे, ना ही उसके लिए बने थे। उसकी जो सिस्टर्स की ड्रेसेस थी वही उसको पहनने के लिए दी जाती थी। उस दिन, जिस दिन उसको स्कूल जाना था, वो अच्छे से नहाई, उसके बालों में तेल लगा दिया, और भोली जो है बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर उसकी जो टीचर थी उसने भोली को कहा कि तुम क्लासरूम के कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, ठीक है। वो नई लड़की आई थी ना, तो भोली को ज़्यादा कुछ स्कूल के बारे में पता नहीं था, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन भोली को थोड़ा अच्छा सा लग रहा था कि उसी की उम्र की बाकी लड़कियां भी उस क्लास में बैठी हुई हैं और वो उसकी फ्रेंड्स बन सकती हैं, तो उसको इस बात की खुशी हो रही थी। फिर लेडी टीचर ने कुछ कहा दूसरी लड़कियों को, भोली को वो चीज़ समझ नहीं आई कि टीचर ने क्या बोल दिया, ठीक है। और वो जो स्कूल पे पिक्चर्स लगी रहती हैं ना, चार्ट वगैरह लगे रहते हैं, कभी एनिमल्स के, कभी फ्रूट्स के, कभी वेजिटेबल्स के, तो सारी की सारी दीवारों पे लगी हुई पिक्चर्स को देख रही थी, और उसको बड़ा मजा सा आ रहा था उन पिक्चर्स को देख के, ठीक है। फिर वहां पे गोट की, पैरट की और काउ की पिक्चर्स लगी हुई थी, और वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे भोली ने रियल लाइफ में देखा है, जैसे उसने रियल लाइफ में काऊ गाय वगैरह देखी है, पैरट वगैरह देखा है, तो बिल्कुल पिक्चर्स में भी वैसी ही बनी हुई थी। तो टीचर ने भोली को फिर ऐसे उठाया कि बता तुम्हारा नाम क्या है। तो उसके बाद वो हकलाने लग गई भोली जो है। फिर उसने अपना ऐसे सर नीचे किया हुआ था, शी केप्ट हर हेड डाउन, और
उसे ऐसा लगा कि अब बाकी लड़कियां भी मेरे हकलानेपन को देख के मुझ पे हंसेंगी, और वो उसकी आंखों से ना आंसू निकलने लग गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, टीचर ने उसका नाम बोला, बोली ऐसे करके, और वो बहुत प्यार से बोली। ठीक है, आज तक इतना प्यार से बोली से किसी ने भी बात नहीं की थी, और ये जो चीज़ थी वो उसके दिल में लग गई कि टीचर ने कितने प्यार से मुझे बुलाया है। टीचर ने कहा कि अच्छा अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद वो फिर हकलाने लग गई। इस बात पे हकलानेपन को देकर ना तो टीचर गुस्सा हुई, ना ही मतलब हंसी, उन्होंने तो बल्कि भोली को एनकरेज किया, मोटिवेट किया। उन्होंने भोली की जो पीठ थी वो अच्छे से थपथपाई प्यार से, और उसने कहा कि भोली की जो जो भी तुम्हारे दिल में कोई भी डर है वो सब निकाल दो। और उसने कहा भोली को कि एक दिन वो बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीख जाएगी, और वो फिर किसी से भी नहीं डरेगी। ये सब बातें टीचर ने कही। तो टीचर ने भोली को एक बुक दी, और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी। किस चीज़ की? डॉग की, कैट की, गोट, हॉर्स, पैरट, और बहुत कलरफुल पिक्चर्स थी। और टीचर ने कहा कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर सीखने की कैसे कैसे इनको पढ़ना है, क्या क्या ये चीज़ें हैं। और उसने कहा कि तुम, ये तो छोटी सी बुक है, तुम आगे आगे और भी बड़ी बुक पढ़ना सीख जाओगी, फिर तुम पे कोई भी नहीं हंसेगा कभी भी। भोली जो है वो बहुत खुश हो जाती है ये सब बातें सुन के। उसको ऐसा लगता है बाद में कि ना जो विलेज का मंदिर है उसकी बेल बज रही है। ठीक है, उसका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा बीट करने लग जाता है, एक नई होप, एक नई किरण, उम्मीद और एक नई लाइफ के साथ। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बहुत साल ऐसे ही चले गए। विलेज जो है वो एक स्मॉल टाउन बन गया था, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया था, एक सिनेमा घर भी खुल गया था, कॉटन ग्रेनिंग मिल भी खुल गए थे, और जो मेल ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन पे रुकने लग गई थी। ये सारी कुछ चेंजेस आए थे विलेज के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन डिनर के बाद रात को रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि बिशंबर का प्रपोजल आया कि वो भोली से शादी करना चाहता है। तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब भोली की मम्मी, कि भोली को इतना ज़्यादा अमीर पति मिल जाएगा, बिशंबर की एक बड़ी सी दुकान है, खुद का घर भी है, लेकिन वो 45-50 ईयर्स का है, और वो ढंग से चल भी नहीं पाता। तो उसके जो पहली वाइफ थी उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। फिर उसको ये नहीं पता था कि भोली के, लेकिन बिशंबर को ये नहीं पता कि भोली के फेस पे ना बहुत सारे वो माता वाले जो पॉक मार्क्स है वो रह गए हैं, और उसके पूरे फेस पे वो सारे मार्क्स हैं। तो भोली जो है उसने ये सारी की सारी बातें अपने जो पेरेंट्स की थी वो सारी खुद सुन ली थी एक तरीके से। फिर एक फिक्स डेट पे बिशंबर आया दूल्हा बन के, और वो एक घोड़ी पे जो बहुत ज़्यादा सजी हुई थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। बहुत सारे बैंड बाजे वाले आए हुए थे ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के साथ। और भोली की जो सिस्टर्स थी वो भोली से बहुत ज़्यादा जल रही थी कि ये तो बड़े अमीर घराने में जाएगी। अब रामलाल भी ऐसे बैंड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली की कभी इतनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग भी हो रही होगी, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रैंड शादी भी हो रही होगी। ठीक है, फिर एक फिक्स टाइम पे ब्राह्मण ने कहा कि चलो दुल्हन को लेके आओ। फिर भोली जो है वो एक रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस में ड्रेस होती है। ठीक है, और बिशंबर के फ्रेंड जो है वो भोली को कहते हैं कि तुम अब वरमाला पहनाओ बिशंबर को। वुमेन जो है, एक वुमेन थी, उसने भोली का जो व्हील है, जो वो घूंघट सा होता है, वो उठाया उस वुमेन ने, और बिशंबर ने उसकी तरफ देखा, भोली की तरफ, और उसने तो कहा कि अरे इसके तो मुंह पे इतने सारे दाग हैं, भोली के मुंह पे। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी तो अब जवान नहीं हो, तुम भी तो बुढ़े से हो, और तुमसे तो चला भी नहीं जाता। फिर बिशंबर कहता है कि मुझे दहेज में 5,000 रुपये चाहिए। ठीक है, किसको कहता है? उसके फादर को, भोली के फादर को। तो रामलाल ने अपनी ऐसे पगड़ी उतार के रिस्पेक्ट के साथ बिशंबर के पैरों में रख दी थी। फिर रामलाल जो है वो बिशंबर को 2,000 रुपये देता है, लेकिन बिशंबर जो है वो मना कर देता है कि नहीं भाई मैं 2,000 नहीं लूँगा, और वो डरा देता है कि वो यहाँ से चला जाएगा अगर उसे 5,000 रुपये नहीं मिले तो। और वो जो तुम लोग जो है अपनी बेटी को अपने पास ही रख लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो चुपचाप से दहेज दे दो जितना मांगा गया है। फिर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके फेस पर भी, और उसके बाद वो 5,000 रुपये जो है वो बिशंबर के पैरों में रख देते हैं। फिर बिशंबर जो है वो, उसको कहा जाता है कि अब तुम वरमाला पहनाओ भोली को। फिर वंस अगेन दोबारा से ही भोली के जो चेहरे पे घूंघट होता है, वेल होता है, लेकिन वो बिशंबर की आंखों में सीधा सीधा देख रही होती है, स्ट्रेट एट द बिशंबर। लेकिन वो ना तो गुस्सा होती, ना उसके मन में कोई भी नफरत होती बिशंबर के लिए, बस उसकी आंखों में जो है वो ये सोच रही थी कि ये चीज़ गलत है, जो ये डोरी ले रहे हैं ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उसको पता था क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और उसकी टीचर ने उसको बहुत अच्छे से सिखा रखी थी
कोई भी अच्छी या बुरी चीज़। तो बिशंबर जो है वो ऐसे वरमाला उठाने लग जाता है और भोली के नेक के अराउंड वो डाल देता है, लेकिन उसने जैसे ही वरमाला पहनाई तो भोली ने वो वरमाला उतार के फटाफट से आग में डाल दी। और उसने अपने पापा को कहा कि मैं बिशंबर से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और उसने कहा कि आप अपने ये जो पैसे हैं ना 5,000 रुपये, ये अपने वापस ले लो और मैं इससे शादी नहीं करने वाली। और उसने कहा कि आप चाहते थे ना कि मैं इस बुढ़े और अच्छे से ना चलने वाले इंसान के साथ शादी करूं, लेकिन ये इतना ज़्यादा घमंडी है, मेरे को इसको देख के इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर भोली जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिखाती है, और बाकी सारी वुमेन सोचती हैं अरे भोली जो इतनी शरीफ गाय जैसी थी वो इतनी वायलेंट, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बन गई इस तरीके से, ठीक है, जो इतनी बड़बड़ कर रही है आजकल। तो भोली जो है मतलब पहले तो वो हकलाती थी और आजकल वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई, अपने खिलाफ जो भी बेकार चीज़ें हो रही है उसके लिए लड़ रही है। तो भोली ने कहा कि कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं इस लालची इंसान के साथ जाऊं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाने वाली, मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। और तुम फिर सारे के सारे लोग जो है ना वो वहाँ से जाने लग गए थे। रामलाल के तो मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, और उसका जो सर है रामलाल का यानी भोली के पापा का, वो एकदम शर्म से और दुख से झुक जाता है। फिर जो पवित्र अग्नि की जितनी भी लपटें थी वो भी धीरे धीरे मरने लग जाती हैं, मतलब बुझने लग जाती हैं। रामलाल ने भोली को कहा कि अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला है, ठीक है, और तुम क्या करोगी पूरा टाइम यहाँ पे हमारे साथ रह के। तो भोली ने अपने पापा को कहा कि पापा आप चिंता मत करो, और उसने भोली ने अपने पापा को कहा कि जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, माँ पापा बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं आपका ख्याल रखूंगी आप दोनों का, ठीक है, और मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी स्कूल में मैं टीचर बन के पढ़ाऊंगी बच्चों को। और उसकी जो टीचर थी भोली की, वो ये सारा का सारा ड्रामा देख रही थी, और ये सारा ड्रामा देखने के बाद भोली का उसकी टीचर को उसकी आंखों में सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई, जो इस बच्ची के ऊपर मैंने आज तक इतनी ज़्यादा मेहनत की है, जिस बच्ची को मैंने इतना पढ़ाया है, जिस बच्ची के अंदर मैंने इतना आत्मविश्वास भरा है, वो आज झलक रहा है वो चीज़, ठीक है। पहले वो अच्छे से बोल नहीं पाती, आज वो खुल के बोली, अपने हक के लिए लड़ी, ठीक है। और पहले सब उसको भोली गाय कहा करते थे, अब वो पढ़ लिख के एकदम अपने हक के लिए जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ करेगी। ये चीज़ के लिए उसको उसकी जो टीचर थी वो सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। और मतलब वो इस तरीके से भोली एक्ट कर रही थी कि जैसे कि जो ग्रेट आर्टिस्ट होता है जिस तरीके से वो एक आर्ट की क्रिएशन करता है, उसी तरीके से आज भोली ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सा चैप्टर है वो खत्म होता है, एंड आई होप आपको ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी लगी होगी। एक मोटिवेशन वाली स्टोरी है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।